सूफ़ी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नासिर सूफ़ी और आपको एक बार फिर से एक ऐसा शानदार इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं। टॉपर्स इंटरव्यू जो सीरीज़ हमने चला रखी थी, टॉपर्स इंटरव्यू। 8वीं बोर्ड के बाद 12वीं बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर के परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो सीस वाली कस्बे की बात करें तो यहाँ हमेशा से ही प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रही है। तो इसी कड़ी में एग्रीकल्चर का जो रिज़ल्ट आया है, सीस वाली में एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा माहौल है और हर बार जो है वो ज़िले की टॉपर जो है वो यहीं से निकलती है और राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा मुकाम रहता है। तो इस बार सीस वाली कस्बे से एग्रीकल्चर टॉप किया है प्रतिभा नामा ने, जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके ये मकाम इन्होंने हासिल किया है। तो प्रतिभा से जानते हैं कि इन्होंने ये सब कैसे किया। तो सबसे पहले तो प्रतिभा, आपका स्वागत है और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम प्रतिभा नामा है। पापा का नाम ताराचंद जी नामा है, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और मम्मी का नाम रितु नामा है, जो क्लस्टर मैनेजर है राजीविका में। अच्छा, तो प्रतिभा ने बताया इनके पिताजी जो है वो मैथ्स के टीचर है। तो प्रतिभा, आपके पिताजी मैथ्स के टीचर है, तो उन्होंने आपसे मैथ्स लेने के लिए फोर्स नहीं किया, आपने एग्रीकल्चर क्यों चुना? सर, एक बात तो है, मैथ बहुत भारी पड़ जाती है और इतना फ्रेशर में ले भी नहीं सकती, और एजी में क्या है, साइंस भी आती है और मेरा साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो पापा ने बताया नहीं कि मैथ्स तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है, चुटकियों का काम है, तो उन्होंने कहा नहीं कि बेटा मैथ्स तो अच्छे से हो जाएगा? फिर एग्रीकल्चर मतलब मैथ्स टफ होने की वजह से एग्रीकल्चर चुना या एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था इसलिए चुना? सर, इंटरेस्ट था मुझे एग्रीकल्चर में। हाँ, इंटरेस्ट था। तो आपने सरकारी स्कूल में रहते हुए 96% अचीव किया, 96 या कुछ ऊपर? 96 फिक्स। 96 काफ़ी होते हैं। 96 आजकल के बच्चे देखो आप 96% बना देते हैं। और सीस वाली कस्बे की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर 80-90% तक तो करीब करीब हर बच्चा बना ही लेता है। तो प्रतिभा ने 96 बना करके काफ़ी अच्छा मकाम हासिल किया है। तो प्रतिभा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 96 प्राप्त करना काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, तो इसे कैसे किया, इस बारे में थोड़ा बताएं। सर, एक तो स्टाफ बहुत अच्छा था, सारे व्याख्याता एजी के, बायो के, केमिस्ट्री के सब बहुत अच्छे हैं, और बाकी हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, जो भी सब अच्छा हुआ। खुद तैयारी की, सेल्फ स्टडी बहुत सेल्फ स्टडी की है, अब कोचिंग वगैरह की? कोचिंग भी की है और सेल्फ स्टडी भी की है। मतलब अच्छा, स्टाफ में कोई खास टीचर्स ने कोई अच्छा सपोर्ट किया हो, बताया हो तो? सर, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे क्लास टीचर है तलविंदर जी सर, वो एग्रीकल्चर के व्याख्याता हैं, उन्होंने भी बताया। रिंकू जी सर है, राजा राम जी सर है, इन्होंने कमियों को बताया कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है, इस पर ज़्यादा करना। मेरा इंग्लिश वीक था तो मैंने उस पर मेहनत की, और हाईएस्ट नंबर है, मतलब मेरे सीस वाले में किसी के भी नहीं है इंग्लिश में इतने नंबर। कितने नंबर है? 90 नंबर है मेरे उसमें। 90 नंबर इंग्लिश में आए इनके। और एग्रीकल्चर आपने चुना, तो एग्रीकल्चर का जो माहौल है सीस वाले में, वो काफ़ी पहले रामा अवतार जी रावल हुआ करते थे, जानते हैं उनके बारे में? हाँ सर। उन्होंने भी इस स्कूल के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर का एक ऐसा माहौल तैयार करके दिया जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप टॉपर बने एग्रीकल्चर के, तो ये पहले से आपने ठान रखा था कि टॉपर बनना है, या केवल आप मेहनत करके करते गए और टॉपर बन सर, गए? ठान भी रखा था, और ठानने से कुछ भी नहीं होता, मेहनत तो ज़रूरी है। रेगुलर स्टडी करो, खुद का टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल से पढ़ाई की है। अच्छा, तो इतनी अच्छी परसेंटेज बनाने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं, आगे कहाँ जाना? सर, अभी तो मैंने सुपरवाइज़र की कोचिंग ली है, और आगे वेटनरी के फॉर्म अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा परसेंट बेस पे। आप प्रतिभा, आप एक बहुत अच्छे टॉपर हो। 96% बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन आपने बताया आप सुपरवाइज़र या वेटरनरी, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके हिसाब से काफ़ी छोटा नहीं होगा, कि आपको आगे नहीं जाना चाहिए? सर, जाना चाहिए, पर शुरुआत छोटे से करना चाहिए, डायरेक्ट बड़ी सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। नहीं प्रतिभा, आपको थोड़ा और डायरेक्ट बड़ा भी सोच लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपने देखने के पैसे नहीं लगते और सपने पूरे होते भी ऐसा नहीं है, तो आप क्यों नहीं बड़ा सोच सकते? क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है। 96% बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी आपने अगर मान लो कि कुछ सुविधाओं का अभाव भी हो तब भी आपने 96 प्राप्त किए, तो आप आगे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आगे अगर आपको मौका मिले तो किस पद पर आप जाना चाहेंगे? सर, AAU, इसमें ये एग्रीकल्चर फील्ड में जाऊंगी आगे तक। अच्छा, मतलब एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है। अच्छा प्रतिभा, एग्रीकल्चर को लेकर के एक बात मेरे मन में उठ रही है कि जो आजकल काफ़ी बीमारियां फैल रही है, जो हम देखते हैं कि खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी केमिकल वाली हो गई है। तो केमिकल वाली खेती और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती जो पहले की जाती थी, तो इन दोनों को लेकर आप कैसे देखते हैं? इन दोनों के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, केमिकल खेती तो बहुत मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, और आजकल सरकार भी कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ा रही है, ऑर्गेनिक खेती को बहुत सी योजनाएं भी चला रहे हैं। तो
इससे आप प्रतिबंध लगे। अगर आपको मौका मिले क्या आपका कोई प्लान है ऑर्गेनिक खेती को लेकर के, आप इसको बढ़ावा देने के लिए केवल संदेश देना चाहेंगे या आप इसको ऑर्गेनिक खेती को लेकर के आपके पास कोई ऐसा प्लान है? सर अभी तो संदेश देना चाहूँगी, पर अगर मौका मिला तो काम भी करूँगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ऑर्गेनिक सर खेती को ये कि ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे ही। अच्छा, ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा? इसमें कई तरह के सब्जेक्ट आते हैं तो उनके बारे में बताएं। सर सभी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। अच्छा, आपके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होंगे जब 96% बनी है तो सीधी सी बात है। तो ये जो सीस वाली में जो एग्रीकल्चर का माहौल है, वैसे तो सब अपने अपने तैयारी करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स सीस वाले भी और जो पूरे राजस्थान वाले, पूरे देश भर के लोग जो एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब तैयारी कैसे करें कि एग्रीकल्चर में भी मतलब अच्छे परसेंटेज बनाई जा सकती है, टॉपर हुआ जा सकता है? हाँ, मेन बात तो ये है कि डेली का डेली जो सर पढ़ाएं वो पढ़ें, और ऐसे कोई कि टॉपर अलग पढ़ता है। सेल्फ स्टडी भी सबसे बड़ा होता है। जो सेल्फ स्टडी तो सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, मतलब अगर कोचिंग नहीं भी करे तो काम हो जाएगा? सर कोचिंग भी अब वो तो सब इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, पर अगर सेल्फ स्टडी करो तो वो तो सबसे ही अच्छी है। अच्छा, तो आप ये जो 96 आपने अचीव किया है तो इसका मेन क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? आपको खुद को, आपके घर वालों को या स्टाफ वालों को? सर घर वालों को, टीचर्स को, सबसे ज़्यादा घर वाले और टीचर्स का ही है। मेरा तो क्या है, मैं तो मेहनत करनी है मुझे तो, और बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मोटिवेट किया सब। एग्रीकल्चर को लेकर के सभी सरकारों का प्रयास रहता है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को मतलब जो सुविधाएं दे रही है एग्रीकल्चर के लिए वो पर्याप्त है या आगे भी कुछ और करना चाहिए? नहीं सर, अभी बहुत सुविधाएं दे रही है, पर अगर हो सके तो और देनी चाहिए, पर बहुत अच्छी है। जैसे कोई चीज़ की कमी अगर आपको महसूस होती हुई एग्रीकल्चर को लेकर के? सर अभी तो कुछ भी नहीं, सब अच्छा है सरकार से। हाँ। तो ये थी प्रतिभा जो आपको बता रही थी कि कैसे तैयारी करनी है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए लोगों को, जहाँ पर साइंस और मैथ्स को लेकर के इस बारे में भी आप बताएं कि लोग जो है वो साइंस और मैथ्स को ज़्यादा प्राथमिकताएं देते हैं, एग्रीकल्चर पर कम फोकस करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्यों आना चाहिए? उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे सब्जेक्ट करते हैं, मतलब उनको एग्रीकल्चर की तरफ लाने के लिए भी कुछ बताएं। सर सबको इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना चाहिए, पर एग्रीकल्चर में क्या है, स्कोप इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और बच्चे कम है। तो अगर क्या है, किसी की ऐसा हो जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकता हो, तो एग्रीकल्चर बेस्ट सब्जेक्ट है उसके लिए, और जॉब भी जल्दी लग जाती है इसमें। जी, इसमें जॉब भी जल्दी लग जाती है, और जॉब नहीं भी लगे तो एग्रीकल्चर में अपार संभावना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये थी प्रतिभा नामा, जिन्होंने सीस वाली ही नहीं बल्कि पूरा 12 जिला टॉप किया, और राजस्थान में भी इनका खास महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 96% बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये थी प्रतिभा नामा। आप देख रहे थे हमारा ये इंटरव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।